पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमत। आज फिर दोनों देशों के डीजीएमओ करेंगे वार्ता। सीजफायर को लेकर पहले भी 2 बार हो चुकी है बातचीत। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को बनाया निशाना। पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमले को किया नाकाम। और भी हैं, लेकिन वो लिस्ट फिल्टर करते करते 21 तक पहुंची। अब क्या आगे एंगेज किए जाएंगे? अगर जरूरत पड़ेगी तो जरूर एंगेज किए जाएंगे। भारत जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना ठिकानों को बनाया निशाना। सीजफायर होने के बाद भी पाकिस्तान ने किया हमला और सैनिक क्षेत्रों में की घुसपैठ की कोशिश। संघर्ष विराम के उल्लंघन पर भारत ने दिया मुंह तोड़ जवाब। सेना को जवाबी कार्रवाई की दी छूट। फिर सीजफायर तोड़ने पर पूरी ताकत से देंगे जवाब। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पश्चिमी सीमाओं के सेना कमांडरों के साथ की सुरक्षा समीक्षा बैठक। संघर्ष विराम और हवाई क्षेत्र के उल्लंघन को लेकर हुई चर्चा। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी और सैन्य ठिकानों की तस्वीर की जारी। हमले से पहले और बाद की दिखी तस्वीर। भारत के हमले में पाकिस्तानी एयरफोर्स को जबरदस्त नुकसान। 4 एयरबेस और कई एयर डिफेंस रडार और सिस्टम तबाह। कई पाकिस्तानी फाइटर जेट्स भी मार गिराए। भारत के साथ संघर्ष में मारे गए पाकिस्तानी सेना के 30 से 40 जवान। एलओसी पार कई पाकिस्तानी चौकियां तबाह। भारतीय सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तानी हमले हुए नाकाम। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नौसेना ने की थी कराची की घेराबंदी। अरब सागर में की गई थी आक्रामक तैयारी। पाकिस्तान पर हमले के लिए तैयार थी इंडियन नेवी। पहलगाम हमले के 96 घंटे के अंदर अटैक के लिए तैयार थी नौसेना। कराची पर हमले की थी तैयारी। भारतीय नौसेना ने जारी किया वीडियो। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए 100 से ज्यादा आतंकी। 9 टेरर कैंप तबाह। कई बड़े आतंकी ढेर। सेना ने पेश किए सबूत। जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर तबाह। भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिखाया हमले का वीडियो। सेना ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को किया तबाह। पाकिस्तान के साथ सीजफायर पर बोली सेना, युद्ध विराम तोड़ा तो होगा करारा वार। गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। भारत ने अपनी शर्तों पर किया है सीजफायर। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को एक्सपोज करेगा भारत। पाक के साथ आतंकियों के गठजोड़ के दिए जाएंगे सबूतों के साथ यूएनएससी भेजी जाएगी टीम। पाकिस्तान ने एयरबेस पर हुए हमलों को स्वीकार किया। लड़ाकू विमानों को हुए नुकसान की बात भी मानी है। भारत ने पाकिस्तानी एयरबेस पर मचवाई थी तबाही। पाकिस्तानी गोलीबारी में बीएसएफ के जवान दीपक शहीद हो गए। देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। आरएसपुरा में सीमा पर गोलीबारी में हो गए थे घायल। जम्मू कश्मीर के रियासी में सलाल डैम का एक और गेट खोला गया। पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है पानी। सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। जम्मू कश्मीर में बॉर्डर से सटे इलाकों में रात भर रही शांति। नहीं हुई किसी भी तरह की फायरिंग। बॉर्डर वाले इलाकों में सामान्य हो रहे हालात। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सामान्य हुए हालात। पटरी पर लौटी जिंदगी। बाजार और दुकानें खुले। राजस्थान के बाड़मेर में रविवार को भी जारी रहा ब्लैकआउट। सीजफायर के बावजूद एहतियात के तौर पर लगाया गया ब्लैकआउट। जैसलमेर में भी सुरक्षा कारणों के चलते ब्लैकआउट जारी। ब्लैकआउट के दौरान लोगों से घरों में रहने और निर्देशों का पालन करने की अपील। राजस्थान के साथ पंजाब के कुछ शहरों में भी ब्लैकआउट जारी। पठानकोट शहर में एहतियातन ब्लैकआउट जारी रखने का निर्देश। पंजाब के फिरोजपुर में भी जारी रहा ब्लैकआउट। डीएम ने लोगों से लाइट नहीं जलाने की अपील की। सीजफायर के बावजूद एहतियात के तौर पर ब्लैकआउट जारी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से बातचीत में पीएम मोदी का साफ संदेश। कहा, वहां से गोली चलने पर यहां से चलेगा गोला। पाकिस्तान ने फिर गलती की तो विनाशकारी जवाब मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का सवाल। बोले, सरकार को देना चाहिए स्पष्टीकरण। पीएम मोदी बताएं कि क्या और कहां हुआ। तेजस्वी यादव ने की संसद के विशेष सत्र की मांग। कहा, सेना को उसकी वीरता के लिए सम्मानित किया जाना चाहिए। लोगों को सभी सेनाओं का करना चाहिए धन्यवाद। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले, आतंकवाद के खिलाफ चलता रहेगा ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर हमने पाकिस्तान के खिलाफ नहीं किया है, हमने आतंकवादियों के खिलाफ किया है और आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा। असम में पाकिस्तान समर्थकों पर करारी चोट। अब तक 53 देशद्रोहियों को किया गया गिरफ्तार। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने दी जानकारी। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम पर अमेरिका का बयान। कहा, अमेरिकी सरकार ने की थी तनाव कम करने की मांग। युद्ध विराम के लिए अमेरिका ने की भारत की सराहना।
गृह मंत्री अमित शाह ने जेपी नड्डा से की मुलाकात। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के आवास पर की बैठक। अब लखनऊ में बनेगी ब्रह्मोस मिसाइल। सीएम योगी ने ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का किया शुभारंभ। 300 करोड़ रुपए की लागत से 3.5 साल में बनकर तैयार हुई है यूनिट। परमहंस योगानंद की जन्मस्थली के पर्यटन विकास परियोजना का शिलान्यास। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया शिलान्यास और भूमि पूजन। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दी बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं। भगवान बुद्ध के संदेश को बताया मानवता के पथ प्रदर्शक। भगवान बुद्ध का जीवन लोगों को प्रेरित करता रहेगा। आज पूरे देश में मनाई जा रही है बुद्ध पूर्णिमा। प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। बुद्ध पूर्णिमा पर किया स्नान। हरिद्वार में लोगों ने गंगा नदी में किया स्नान। हर की पैड़ी पर उमड़े श्रद्धालु। बुद्ध पूर्णिमा पर पावन स्नान किया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए को मिली बड़ी सफलता। 10 लाख के इनामी खालिस्तानी को बिहार से किया गिरफ्तार। 2016 में नाभा जेल ब्रेक में हुआ था फरार। सोशल मीडिया पर भारत विरोधी पोस्ट करने पर एक्शन। बुलंदशहर में 2 युवकों पर राजद्रोह का मामला दर्ज। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। बिहार के सीतामढ़ी में एनसीसी के कैडेट्स की मॉक ड्रिल। किसी भी आपदा से निपटने के लिए कराई जा रही है मॉक ड्रिल। हथियारों की भी ट्रेनिंग दी गई। मथुरा के रिहायशी इलाके में अमोनिया गैस का रिसाव। 10 दम घुटने से इलाके में भगदड़ मची। प्रशासन ने करीब 1 किलोमीटर का दायरा सील किया। मुजफ्फरनगर में फैक्ट्री से गैस रिसाव होने से मचा हड़कंप। इलाके में कई बच्चे और महिलाएं हुई बेहोश। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। तमिलनाडु के मदुरई में मनाया गया चिथिराई महोत्सव। श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। गाजियाबाद के साहिबाबाद में एनकाउंटर में 2 लुटेरे घायल हुए हैं। पुलिस ने किया गिरफ्तार। तमंचा, कारतूस और मोबाइल फोन बरामद। उत्तराखंड के रुड़की में पुलिस ने फायरिंग करने वाले बदमाश को किया गिरफ्तार। पुरानी रंजिश में एक युवक को मारी गोली। तभी से चल रहा था, कई दिनों से चल रहा था फरार। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरिद्वार में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश हुआ घायल। बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। उन्नाव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। लूट का सामान, अवैध तमंचे और बाइक बरामद। आगरा में पुलिस ने एनकाउंटर में चोर को किया गिरफ्तार। चोर के पैर में लगी गोली। घर से आभूषण चोरी करने के बाद से चल रहा था फरार। फतेहपुर में पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। 2 को लगी गोली। पुलिस ने लूटी हुई गाड़ी और हथियार बरामद किए। मेरठ में पुलिस ने अवैध कारतूस सप्लाई करने वाले गैंग का किया भंडाफोड़। मदरसे के छात्र समेत 3 गिरफ्तार। दिल्ली के नीरज बवाना गैंग से जुड़े था। गाजीपुर में 25,000 का इनामी गो तस्कर गिरफ्तार। पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से हुआ घायल। तमंचा और कारतूस बरामद। आगरा में पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 1.5 करोड़ का गांजा बरामद। गोंडा के कर्नलगंज में दबंगों ने महिलाओं को पीटा। मारपीट का वीडियो सामने आया है। जमीन पर जबरन निर्माण को लेकर हुई मारपीट। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में दिखा दबंगों का कहर। घर में घुसकर मां, बेटी और बेटों की पिटाई। मारपीट में परिवार के 5 लोग हुए घायल। रायबरेली में दबंगों ने एक युवक को जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। पीड़ित युवक ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मध्य प्रदेश के छतरपुर में शादी समारोह में नहीं बुलाने से दूसरा पक्ष हुआ नाराज। गुस्से में आकर परिवार के लोगों ने की मारपीट। 6 लोग घायल। कौशाम्बी में शादी में हर्ष फायरिंग मामले में कार्रवाई हुई है। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से अवैध तमंचा बरामद। मैनपुरी में चोरों ने बंद पड़े मकान को बनाया निशाना। ताला तोड़कर लाखों के सामान पर हाथ साफ किया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। श्रीनगर में पुलिस ने पकड़ी करीब 200 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब। एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया। फिरोजाबाद में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 178 किलो गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार। पकड़े गए गांजे की कीमत करीब 2.25 करोड़ रुपए। अम्बेडकर नगर में सभासद पर बदमाशों ने किया हमला। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। सभासद की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। हरिद्वार में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के आगे कूदकर पति पत्नी ने दी जान। आत्महत्या की वजह जानने में जुटी पुलिस की टीम। महाराष्ट्र के ठाणे में रिचलैंड कंपाउंड क्षेत्र में लगी भीषण आग। 5 फैक्ट्री और एक मंडप सजावट गोदाम में लगी आग। कंपनियों के 22 गोदाम जलकर खाक हो गए। गोदाम में आग लगने से हुआ भारी नुकसान। प्रिंटिंग मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में ओवरटेक करने के चक्कर में 2 डंपर के बीच टक्कर हुई है। दोनों डंपर में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गाजियाबाद के साहिबाबाद में दिखा आग का तांडव। सोफे और गद्दे के शोरूम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू।
उत्तर प्रदेश की राजधानी में भी दिखी लपटों की विनाश लीला। आलमबाग इलाके में घर में लगी आग, पूजा के दीपक से घर में भड़की दी आग। शाजापुर में भीषण आग से मचा हड़कंप, मुर्गी फार्म में आग से लाखों का नुकसान, फायर ब्रिगेड टीम पर लापरवाही बरतने का लगा आरोप। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और ट्रेलर के बीच टक्कर में 13 लोगों की मौत हो गई। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद घर लौट रहे सभी लोग घायल हुए, लेकिन रास्ते में ही हादसा हो गया। 12 लोग गंभीर रूप से घायल। मैनपुरी में देखा रफ्तार का कहर। ट्रक की टक्कर से इको कार पलटकर गड्ढे में गिर गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मुजफ्फरनगर में दर्दनाक सड़क हादसा, अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 3 बाइक सवारों की मौत, 2 महिलाएं और एक पुरुष ने तोड़ा दम। अलीगढ़ में 2 बाइकों के बीच आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। एक बच्ची और व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बोलेरो और ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच टक्कर, हादसे में बोलेरो सवार 2 लोगों की मौत हो गई। 3 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुरादाबाद में तेंदुए के आतंक से मिला छुटकारा। रेस्क्यू के दौरान पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ। वन विभाग ने ग्रामीणों की मदद से तेंदुए को पकड़ा। कंबोडिया में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर भरा पानी में तैरती नजर आई गाड़ियां। कंबोडिया में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लोगों की बढ़ी परेशानी। इजरायल ने गाजा पर फिर की एयर स्ट्राइक, इस्लामिक यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर पर की बमबारी, पूरी इमारत तबाह। हमास इजरायल के साथ युद्ध विराम के लिए तैयार। इजरायली अमेरिकी बंधकों को करेगा रिहा। अमेरिका और हमास के बीच हुई बातचीत। हमास जल्द अमेरिकी बंदा कैडेन अलेक्जेंडर को रिहा करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की पुष्टि। हमास ने जताई युद्ध विराम की उम्मीद। रूस यूक्रेन जंग पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, बोले यूक्रेन के साथ युद्ध विराम समझौता नहीं चाहते पुतिन। रक्तपात को रोकने के लिए तुर्की में करना चाहते हैं बातचीत। रूस के साथ युद्ध विराम पर जेलेंस्की का बयान, यूक्रेन ने लंबे समय से इसका प्रस्ताव रखा है। रूस से स्पष्ट प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार समझौते पर जिनेवा में वार्ता, आज जारी होगा ब्यौरा। स्विट्जरलैंड की सरकार की मध्यस्थता में व्यापार समझौते पर सहमति की उम्मीद। अमेरिका के लॉस एंजलिस में भीषण सड़क हादसा, स्पोर्ट यूटिलिटी वाहन से टकराई बस, हादसे में एक की मौत, 32 लोग घायल।